आइए दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया का सार संग्रह साइंस विज्ञान का पूरा वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे सुपर फास्ट के तरीके से, ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन कर सकें। ओके, आइए हम लोग देखते हैं एडिटोरिया का साइंस। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलता है? तो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक पूछेगा तब दूसरा नियम से। ओके, परिभाषा पहला, व्यंजक दूसरा। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ओके, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक होता है कहाँ पे? तो ध्रुव पर। और जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे और शून्य होता है केंद्र पे। जी का मान। उत्तोलक देखिए उदाहरण दिया है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में क्या क्या आता है? हैंड पंप, प्लास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी में द्वितीय श्रेणी में क्या आता है? सिरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाहन। तृतीय उत्तोलक श्रेणी में चिमटा और मनुष्य का हाथ। तृतीय याद रखिएगा, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ओके, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सौर मंडल के लिए प्लायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ध्वनि तरंग का एवं प्रकाश तरंग के क्रमशः उदाहरण है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? अवश्रव तरंग। 20 से कम अवश्रव। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य कहा जाता है, श्रव्य होगा। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई देती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई अपवर्तन के कारण देता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। और गैस द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा। ठोस में पूछेगा तो चालन और गैस द्रव में संवहन। वायुमंडल गर्म होती है किसके द्वारा? तो संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। हीरे का चमकना, कांच में आए दरार का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण पूर्णांतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, कांच में आए दरार का चमकना, रेगिस्तान में पूर्णांतरिक। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना भी हो सकता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु बाइफोकल लेंस। जरा बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु बेलनाकार। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार। और दूर दृष्टि के लिए उत्तर और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल। याद रखिएगा, दूर छोटा है तो उत्तल होगा, बड़ा है तो अवतल होगा, निकट। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीवाश्म की आयु
प्राचीन पादप की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। ओके, देखिए आइए हम केमिस्ट्री देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन और कैडमियम का। बोरोन और कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। लंबाई का मात्रक क्या है? SI मात्रक मीटर, संकेत m होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, kg, समय का सेकंड होता है। S ताप का केल्विन होता है। K विद्युत धारा का एम्पियर होता है। A ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ का परिमाप का मोल होता है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए, खोज और वैज्ञानिक। परमाणु का कौन खोज किया था? जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बैकुरल ने। रेडियम का मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्स किरणें रोंटगेन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव CB रमन। ओके, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था S चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का S चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। प्रकाश के वेग को किसने मापा था? रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यातीकरण। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है? क्वार्क। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 गुना 10⁻23। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है। एक आदर्श तरल की सयनता क्या होती है? 0। एक आदर्श तरल की सयनता 0 होती। ताप बढ़ाने पर द्रव के सयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की सयनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। गैस का बढ़ता है, द्रव का घट जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? संवहन विधि में। बर्फ में ऊष्मा की हानि तेज गति से होती है संवहन विधि में। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। गलनांक उसका घट जाता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का कारण होता है। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाला लालिमा अपवर्तन के कारण होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है H2 + CH4 का। कोल गैस मिश्रण है H2 + CH4 का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO + N2 का। जल गैस मिश्रण है CO + H2 का। देखिए लोहे का शुद्धतम हो गया, ये तो प्रोड्यूसर गैस CO + N2 और जल गैस
जल गैस मिश्रण है CO+H2 का। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। LPG का प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन। दूध से दही बनना उदाहरण है किण्वन का। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। स्मरणीय तत्व हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है मानव हड्डी में, कैल्शियम फास्फेट। बेवकूफ़ का सोना या झूठा सोना के नाम से आयरन पैराइड्स को जाना जाता है। आयरन पैराइड। क्विक सिल्वर के नाम से पारा को। मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। मोबाइल फ़ोन में लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का और अस्थायी में नर्म लोहे का। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो बढ़ता है, ठीक, और बाएं से दाएं जाएगा तो घटता है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आता है तो बढ़ता है और बाएं से दाएं जाता है तो घटता है। विद्युत धनात्मक क्या होता है? बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पे और बाएं से दाएं जाने पे घटता है। आयनन ऊर्जा घटता है तो बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता घटता है तो ये दाएं से बाएं जाने पे बढ़ता है। ये अपोजिट क्रम पे चलते रहता है, याद रखिएगा। आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मक बढ़ता है तो बाएं से दाएं में घटता है। ओके। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक, अंगूर में भी टार्टरिक, इमली और अंगूर टार्टरिक, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अंगूर और दही में लैक्टिक, याद रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल। नींबू का होता है pH मान 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5, रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4। ओके, रक्त का याद रखिएगा 7.4। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो तो वो समभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान पूछेगा तो समभारिक और परमाणु संख्या होगा तो समस्थानिक, याद रखिएगा दोस्तों। परमाणु भार भिन्न भिन्न समस्थान। एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, यानी सब्लिमेशन विधि द्वारा। ओके, देखिए उत्प्रेरक और प्रयोग। विभिन्न उत्प्रेरक एवं प्रयोग। लौह चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकेल का वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की विधि डिकन विधि में। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में। मार्श गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%, यूरिया में 46%। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, एल्कोहल का CnH2n+2O, ईथर का CnH2n+2O। एल्कोहल और OH होगा, एल्कोहल में OH होता है ना दोस्तों, हाँ। CnH2n+2OH एल्कोहल का, ईथर का CnH2n+2O। ओके, देखिए किससे किससे बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन आता है ये हर एग्जाम में लगभग में। पीतल का देखिए कॉपर जिंक, डच मेटल का कॉपर जिंक, पीतल और डच मेटल एक ही हो गया। कांसा और बेल मेटल एक ही हो गया। कांसा कॉपर और टीन से Sn CuSn और बेल मेटल CuSn, और गन मेटल हो गया कॉपर टीन जिंक CuSn+ जिंक।
जर्मन सिल्वर में Cu जिंक प्लस निकेल, सोल्डर में Pb प्लस Sn। देखिए डच मेटल, गन मेटल में देखिए क्या होता है, Cu प्लस Sn प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर में Cu प्लस Zn प्लस निकेल, निकेल होता है। सोल्डर में Pb प्लस Sn। साधारण नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाइटर पोटासियम नाइट्रेट KNO3, नाइटर का पोटासियम नाइट्रेट KNO3, विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 H2O, संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौसादार यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। कॉपर का संकेत क्या है Co, क्यूपराइट, आयस क्या क्यूपराइट और मैलेकाइड, कॉपर का क्यूपराइड और मैलेकाइड। टीन का Sn कैसिटेराइट, सीसा का Pb गैलेना, सिल्वर का Ag अर्जेंटाइट, एल्युमिनियम का Al बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरेंडम, एल्युमिनियम का Al बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरेंडम, एल्युमिनियम का बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरेंडम। जिंक का कैलामाइन जिंकाइट, जिंक कैलामाइन जिंकाइट। Fe सीडेराइट हेमाटाइट मैग्नेटाइट, कैडमियम का ग्रीनोकाइट, क्रोमियम का क्रोमाइट। त्रिक नियम का प्रतिपादक किसने दिया था, डोब्रायर ने। क्रोमियम का क्रोमाइट, सोना का कैल्वेराइट। त्रिक नियम दिया था डोब्रायर ने, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। ओके, आइए दोस्तों अब हम लोग बायोलॉजी का करेंगे। विटामिन का फंग किया था आविष्कारक, विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होल्कर्ट और डी का हॉपकिंस। ठीक है, विटामिन का डी का हॉपकिंस। देखिए विभिन्न कारक से उत्पन्न रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। देखिए वायरस में रेबीज आता है, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस, ये सब वायरस में आता है। इन्फ्लुएंजा, मरासमस, गलसुआ, पोलियो, खसरा। बैक्टीरिया में देखिए प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया से। प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फलेरिया, निद्रा रोग, फफूंद, पेचिस, कालाजार, दमा, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। ओके, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। सबसे छोटी कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 होती है। मानव शरीर में पसली की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या 639। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकंड लगता है। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। छोटी पूछेगा तो पिट्यूटरी है, बड़ी हड्डी फीमर है, छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान की होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। अस्थि जोड़ के लिगामेंट कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वासिक्योर और मरासमस होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से ऐसे रिकेट्स होता है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई के। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती कोशिका द्रव में। अनाक्षी श्वसन की। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर जनन के एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मादा का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल मैक्रोसिस्टिस सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्रायोफाइट शैवाल कहते हैं। बर्फ पे उगने वाले को क्रायोफाइट शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग पुमंग कहलाता है। अब पुष्प का मादा जनन भाग जायांग कहलाता है। पौधे का जनन अंग पुष्प है। चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है। बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स कहा जाता है। दलदल में उगने वाले पौधे को हीलोफाइट्स कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्जिलोफाइट्स कहा जाता है। पैरेनकाइमा उत्तक के कार्य हैं पौधे में भोजन को संचित करना। पैरेनकाइमा उत्तक का कार्य क्या है? पौधे में भोजन का संचित करना। कोलेनकाइमा पौधे को लचीला बनाना। एस्परलेकाइमा पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने वाला प्रोटीन हिपेरिन है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने द्वारा। जेनेटिक्स का डब्ल्यू वाटसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन द्वारा किया गया। जीन तो जोहानसन और कोशिका शब्द का प्रयोग ने किया था कोशिका शब्द का। आइए हम लोग एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद जठर रस पेप्सिन और रेनिन में ये होता है एंजाइम बनाता है। अग्नाशय रस ट्रिप्सिन और लाइपेज में। लार एमाइलेज टाइलिन और माल्टोज में। ओके। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प स्रावन से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन के अति स्रावन से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। वृक्क की बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है कॉर्टेक्स। वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को बनने से सुक्रोज होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलने से सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज में और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज लैक्टोज में बदलता है। मोनोसेक्राइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड का माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज।
पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च और ग्लाइकोजन। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है ओ। सर्वग्राही है यूनिवर्सल रिसेप्टर AB। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। खाद्य पदार्थ रोग एवं वाहक, ठीक है। धान का रोग खैरा है, किससे होता है? जिंक की कमी से। आम का लिटिल लीफ होता है जिंक की कमी से। मटर का मार्श रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। नींबू का डायबेक कॉपर की कमी से। पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक होता है फ्लोएम। भोज्य पदार्थ का फ्लोएम। विभिन्न भागों जल का वाहक होता है जाइलम। लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए। मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडी का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति है डॉक्टर बी वेणुगोपाल। पुरुषों का नसबंदी कहलाता है वेसोक्टोमी। महिला का ट्यूबेक्टोमी। पुरुष का वेसोक्टोमी, महिला का ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्परी सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ओके। स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी। स्वप्न के अध्ययन को ओनिरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन कहा जाता है जीरोंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण। सोलेनेसी कुल का है आलू बैगन टमाटर मिर्च। सोलेनेसी पौधे का नाम है। आलू बैगन टमाटर मिर्च सोलेनेसी। क्रूसीफेरा मूली सलजम सरसों। क्रूसीफेरा मूली सलजम सरसों। कुकुरबिटेसी तरबूज खीरा लौकी करेला। कुकुरबिटेसी। लिलिएसी लहसुन। ग्रेमिनेसी चावल गेहूँ गन्ना मक्का ज्वार। ग्रेमिनेसी में आता है चावल गेहूँ गन्ना मक्का ज्वार। रूटेसी नींबू संतरा बेल। रूटेसी। देखिए कंद विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। तो तना हो गया उदाहरण, जड़ उदाहरण। देखिए कंद किसका उदाहरण है? आलू का। प्रकंद हल्दी अदरक का। सलकंद प्याज का। कंद आलू का। प्रकंद हल्दी अदरक का। सलकंद प्याज का। शंकु आकार गाजर का। तर्क रूपी मूली का। कुंभी रूप चुकंदर का। याद रखिएगा कुंभी रूप चुकंदर का। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला। पौधे पौने को लंबा करने में सहायक है जिब्रेलिन। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन।
पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन को। एथिलीन किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरीजेंस। विटामिन ए का रेटिनोन होने वाला रोग है जीरोप्थेल्मिया। B1 थायमीन बेरीबेरी। B2 राइबोफ्लेविन त्वचा का फटना। B3 नियासिन पोलाग्रा। B5 पेंटेथिक अम्ल बाल सफ़ेद होना। B6 पायरोडैक्सिन एनीमिया। देखिए B3 नियासिन पोलाग्रा, B5 पेंटेथिक अम्ल बाल सफ़ेद होना, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन एनीमिया। ठीक है, B6 का पायरोडॉक्सिन एनीमिया। B7 बायोटीन बालों का गिरना। B7 बायोटीन बालों का गिरना। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल पेचिश रोग। B12 साइनोकोआल्बिन पांडु रोग। विटामिन C एस्कर्बिक एसिड मसूड़ों का फूलना। विटामिन D कैल्सीफेरोल रिकेट्स। विटामिन D2 ऑर्गो कैल्सीफेरोल हड्डियों में दर्द। विटामिन D3 कैलो कैल्सीफेरोल बालों का झड़ना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट सारा सब सेट कराएं, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। विटामिन D2 का ऑर्गी कैल्सीफेरोल हड्डी कर में। D3 कैलो कैल्सीफेरोल बालों का झड़ना। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। गुणसूत्र में जीनोम। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्टोन। जीन की कार्यात्मक सिस्टोन। उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटोन। पुनः संयोजन की इकाई रेकोन। पुनः संयोजन की इकाई रेकोन। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिका में। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया। A.G. टांसले ने किया पारिस्थितिकी शब्द का। A.G. टांसले। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नॉर्मन मेयर ने। हॉट स्पॉट शब्द का नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन। जैव विविधता का वाल्टर जी रोजेन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? जोसेफ फैरियर ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फैरियर ने। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी? चार्ल्स एल्टन। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली के नाम से जाने जाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सैंकला। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। टी मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित। टी मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 ईस्वी में मनाया गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 में। वन पूछेगा तो 80 में, पर्यावरण पूछेगा तो 86। नई वन नीति लागू हुआ 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया 2002 में। NGT की स्थापना हुई 2010 में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया 1987 में। ओजोन संरक्षण हेतु 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई 1997 में। बाघों में संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एलिफेंट लागू किया गया 1992 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। वन दिवस 21 मार्च।
जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम 2016 में। जैविक, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, सिक्किम। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। टायलर पुरस्कार। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। मैंग्रोव सुंदरवन में। ग्रीन हाउस गैस योगदान, जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से 0.4%। ओके, जलवाष्प 60% याद रखिएगा। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में भूटान। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को लागू किया 1974 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति S राधाकृष्णन थे। भारत रत्न से इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री थे। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई। 1958 ईस्वी में हुई। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को सर्व प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी। भारतीय पूछेगा तो किरण बेदी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण ने 1965 में सम्मानित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। ज्ञानपीठ 65 में। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर क्रूप थे। जी शंकर प्रसाद क्रूप थे। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार आशापूर्णा देवी। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। पहला। उर्दू भाषा हेतु अपना पहला पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। फिराक गोरखपुरी को। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। संस्कृत में पहला ज्ञानपीठ सत्यव्रत शास्त्री। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। पहली बार प्रसारण 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई। भारत में मनी ऑर्डर सेवा 1880 में। स्टडी सेवा की शुरुआत 1960 में। पिन कोड सेवा की शुरुआत 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में। पिन कोड 72 और स्पीड पोस्ट 86। टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 2004 ईस्वी में की गई। डायरेक्ट टू होम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत की गई 2011 में। MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी।